चलो क्वेश्चन नंबर 15। 14 कर लिए थे, ठीक। 15 नंबर देखो भैया, यहाँ दिखेगा, देख लो एक बार विशाल, थोड़ा सा नीचे, यहाँ दिख रहा है। चलो 15। अगर टाइम रहेगा ना तो रुक जाना, इंग्लिश का अभी नरेशन चालू किए हैं पढ़ाना ना, नरेशन पढ़ लेना, ठीक। हाँ, क्योंकि आएगा एक प्रश्न अच्छे से, एक प्रश्न नरेशन से आएगा, एक एक्टिव पैसिव से, पढ़ लेना। चलो 15 नंबर क्या कह रहा है, tan y dy बाई dx बराबर sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ठीक। बोल। अच्छा एक चीज़ ये बताओ विशाल कि अगर हम इसको sin x प्लस वाई अलग कर पाओगे ना? अब अलग नहीं कर पाओगे तो यहाँ लग नहीं पाएगा। एक तरीका आपको बताए थे और कहे थे याद करके रखना, sin c प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बटे 2 और cos c माइनस डी बटे 2। याद है विशाल ये सूत्र sin c प्लस डी का पढ़ाए हैं? हाँ याद है कि नहीं, ये बताओ। नहीं याद है, चलो हम बता दे रहे हैं। देखो ये आपको पता है कि साइन a प्लस बी तो याद ही होगा। हाँ, साइन a कॉस b और प्लस कॉस a और क्या साइन b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये तो जानते हो। और अगर हम साइन a माइनस बी लिख दें, a माइनस b, तब बताओ साइन ए कॉस बी, हाँ कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बोलो सही है विशाल? जोड़ दो, अगर जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, ए प्लस प्लस साइन a माइनस बी बराबर 2 साइन a कॉस b, ठीक। अब अगर हम a प्लस बी बराबर c मान लें विशाल, a प्लस बी बराबर क्या c और a माइनस बी बराबर d मान लें भैया, तो बताओ क्या होगा, b से b कट जाएगा और 2a बराबर क्या हो जाएगा c प्लस d। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी अपॉन 2। ऐसे ही अगर हम घटा दें, a प्लस बी बराबर दिया था c माना है और a माइनस बी बराबर आपने माना है d, घटा दें तब क्या होगा भैया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये माइनस ये कट जाएगा, b b 2b बराबर c प्लस, माइनस कर रहे हो ना, घट c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी अपॉन 2। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना विशाल? नहीं। यहाँ पुट करो अगर तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी को आप क्या माने हो, c प्लस डी, साइन c, और साइन c a माइनस बी को आपने क्या मान डी बराबर 2 साइन a का मतलब हाँ c प्लस डी बटे 2 और कास b मतलब c माइनस डी बटे 2। देखो यही लिखे हैं क्या भैया, आप समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, रख दो। तो tan y ऐसे ही रहेगा और यहाँ dy बटे dx। अब साइन c, ये पूरे को मानो क्या c और इस पूरे को मानो d, तो लिखेंगे क्या 2 साइन c की जगह क्या है x प्लस वाई और प्लस d की जगह क्या है x माइनस वाई और बटे 2 और यहाँ कास c की जगह x प्लस वाई y माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा x के साथ माइनस और y के साथ प्लस और बटे 2। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना विशाल? तो tan y बराबर dy बाई dx बराबर 2 y से y कैंसिल, x कितना है 2x बटे 2, यानी क्या बच जाएगा x, तो 2 साइन x। ऐसे ही x से x कैंसिल और y बाई 2y बटे 2 यानी y, तो क्या हो जाएगा कास y। अब कास y को यहाँ भेज दो, dx को उधर भेज दो, तो tan y बटे, ये देखो बटे में आएगा कास y
डी वाई और डी एक्स को इधर भेजो, 2 साइन एक्स और क्या 2 साइन एक्स और डी एक्स, कास वाई को तो नीचे और कास वाई नीचे से ऊपर जाएगा सेक, कास वाई नीचे से ऊपर जाएगा क्या आएगा सेक वाई और डी वाई और इंटीग्रेशन बराबर 2 बाहर करो साइन एक्स डी एक्स। सूत्र है क्या किसी का याद कुछ आ रहा है? ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का समाकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका समाकलन होता है? सेक एक्स का। तो हो जाएगा सेक एक्स, एक्स की जगह है क्या सेक वाई, देखो वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई और 2 और साइन एक्स का माइनस, हाँ -2 कॉस एक्स और प्लस सी, प्लस क्या सी, इस इधर लाओगे तो देखो क्या हो जाएगा सेक वाई प्लस 2 कॉस एक्स बराबर सी। देखो यही दिया है क्या आंसर, मिला लो। और अब बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। चल 17 16 नंबर 16 नंबर होगा नहीं, 16 नंबर हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। समघातीय नियम है, होमोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहते हैं? यदि दोनों की घात माने सभी का घात बराबर हो। एक्स स्क्वायर की घात कितनी है 2, वाई स्क्वायर की घात कितनी है एक्स और वाई की घात कितनी है दोनों को मिला के 2, तो इसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजीनियस फंक्शन में y बराबर वी एक्स मानते हैं, आगे हम लोग मान के करेंगे। यहाँ दे दिया है, यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं। 3 प्रश्न छूट चुके हैं अभी तक। अभी तक कितने प्रश्न? 3, शायद 27 28 था और एक ये 16 नंबर। ये 3 प्रश्न हम लोग अगली प्रश्नावली में एक साथ करेंगे, ठीक? बोलो कहीं दिक्कत हो तो। आप 17 नंबर देखो, 16 हम छोड़ रहे हैं ना 17, क्योंकि अभी आपको नियम कानून फिर बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है वहीं साथ में देख लो। 17 क्या कह रहा है? डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक? ये है, कॉमन करो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई, सही है, और प्लस एक्स कॉमन कर लो। जब एक्स कॉमन करोगे तो 1 माइनस वाई ना, देखो यहाँ भी एक मान लो 1 माइनस वाई कितनी बार? 2 बार। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई और 1 प्लस एक्स। बोलो 1 प्लस एक्स तिर्यक गुणा करो, इसको लाओ बट्टे में, तो डी वाई बट्टे 1 माइनस वाई इंटीग्रेशन बराबर 1 प्लस एक्स और क्या डी एक्स, ठीक? 1/y को क्या लिखते हो? लाग y, और जिसको मानो या x उसका करो 1/x, इतने को माना है तो y का करोगे तो 1 का 0 और माइनस वाई का -1, सही है ना? बराबर 1 प्लस एक्स का x और x का एक्स स्क्वायर बटे और प्लस हाँ लाग 1 माइनस वाई, लाग 1 माइनस वाई बराबर, हो सकता है ये माइनस को पावर में ले गया हो और इसको लाया हो बटे में, ठीक? देख लो 17 के बाद 18 देखो, कुछ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, आंसर इसका अजीब देता है, सही है? 18 नंबर रहने दो, है किताब। एक्स स्क्वायर माइनस 1 न डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1, हाँ y बराबर 0 और x बराबर 2 के लिए, ठीक? करो डी वाई बराबर डी एक्स का 1 में गुणा करो, डी एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ।
इसमें हम तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। और यक्स ऐसे ही। अब ये पुराना नियम बन गया, आंशिक भिन्न लगाओ, आंशिक भिन्न से यहाँ कर दें क्या, आंशिक भिन्न, यहीं लिखो आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न क्या है आपको पता है, कैसे, 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर a बटे x प्लस b बटे x माइनस 1 प्लस c बटे x प्लस 1। बोलो भाई सही है? लसा ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1x x प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर a के साथ हो जाएगा, इसको कटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b के साथ आ जाएगा bx और x प्लस 1 और c के साथ आ जाएगा cx और x माइनस 1 और पूरे के बटे वही x प्लस 1 x माइनस 1, ये कैंसिल, इधर एक, इधर ax स्क्वायर माइनस a bx स्क्वायर ना प्लस bx प्लस cx स्क्वायर माइनस cx। ठीक, देखो गुणांक की तुलना करो, गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, a प्लस b प्लस c बराबर, ऐसे ही अब x का तुलना कर लो, b माइनस c बराबर 0 और अचर पद का माइनस a बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा -1, a का वैल्यू -1 आ गया, रख दो a की जगह -1, तो b प्लस c बराबर हो जाएगा +1, क्यों? क्योंकि -1 उस तरफ जाएगा +1 और यहाँ देखो दिया है b माइनस c बराबर 0, कटा दो, ये कटा, b बराबर 1, तो b बराबर 1/2, अब b बराबर 1/2 आ गया तो c बराबर भी हो जाएगा 1/2 ना। b का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पुट कर लेंगे, जो आएगा आंसर होगा। करके देख लो क्या आ जाएगा, dy का करोगे समाकलन, y हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a बटे x यानी a का मान कितना है -1 बटे x, -1 बटे, अब डायरेक्ट लिखेंगे log x माइनस log x, क्यों? क्योंकि 1 बटे x मतलब log x, सही है, तो log x और प्लस बीच में प्लस, और b का वैल्यू 1/2 log x, 1/2 log x माइनस 1 और c का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस log c, ये है। ठीक, बोलो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो कर लो, ये अब आप पुट करना है अभी वैल्यू भी आपको, y की जगह 0 और x की जगह 2, तो हम c का मान प्राप्त कर लेंगे। उतारो, चलो यहाँ से c का मान निकालो, आप यहाँ रख के ना, देखो c का वैल्यू पुट करके निकालो, यहाँ पे y बराबर, देखो y बराबर क्या दिया है विशाल, देखो देख के बोलो, हाँ रुक जाओ, y का मान 0 और x का मान 2, y का मान रखो, y का मान 0, तो 0 बराबर log माइनस log x की जगह है क्या 2, प्लस 1/2 log x की जगह 2 -1 प्लस 1/2 log x की जगह 2 + 1 ना, और प्लस c। अब देखो इसको ठीक से लिखेंगे तो ये वाला तो log 2 में से एक जाएगा 0, तो यहाँ -0 बराबर -log 2 और log 2 में से एक जाएगा 1, log 1 का मान 0
और प्लस 1/2 और log 3, ठीक, और बरा प्लस सी, ठीक। हाँ, लाग में उत्तर दिया होगा तो लाग हटाया नहीं है ना, ये बात कर, देखो ये है, ठीक। अब इसको log m/n रखो, log m/n। अब करें क्या, यहाँ log m देखो 1/2 ऐसे लिख लो, log 3 माइनस log 2 प्लस सी। अब 3/2 लिख दें। अगर 3/2 उत्तर में क्या दे रहा है, सी का वैल्यू -1/2 log 3/, अपने मन से यहाँ 2 से गुणा कर लो और 2 से भाग कर लो, ठीक। अब क्या करोगे, उत्तर लाने के लिए सब नियम कानून लगाना पड़ रहा है। 3 माइनस 2 दूना log m की पावर n 1/2 और log 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, देखो m की पावर n प्लस सी, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर तो ये है 0। अब 1/2 कामन कर लो, 1/2 कामन, ठीक। और ये log m मतलब 3, log 3 और माइनस 2 दूना log 4 और प्लस सी, ये तो 0 है। अब इधर लाओगे log m/n तो 1/2 log m/n, m की जगह 3 और n की जगह 4 और प्लस सी, यहाँ 0, तो सी बराबर -1/2 और log 3/4 पुट कर दो समीकरण में। समीकरण क्या था, y बराबर माइनस log 2 माइनस log 2, हाँ log 2 नहीं x, प्लस log x माइनस 1, 1/2 भी था, और प्लस 1/2 log x प्लस 1 और यहाँ -1/2 और log 3/4, ठीक। इसमें देखो हो जाएगा log m/n, तो y बराबर log m/n, ये वाले में तो माइनस log x को ऐसे ही रखो, और ये वाला हो जाएगा प्लस 1/2 बाहर और log m प्लस n, log m इंटू n, log m इंटू n, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब बोलो, ठीक। और -1/2 log 3/4, बोलो। अब इधर और कर लो, तो y बराबर log m, बट अब ये हो वर्ग हो जाएगा, माइनस log x और प्लस 1/2 और ये log m इंटू n यानी x² माइनस 1 और -1/2 log 3/4, ठीक। आप क्या करेंगे, अपने मन से 2 से गुणा 2 से यहाँ भाग कर लेंगे, तो y बराबर -2/2 log x, ठीक, और प्लस 1/2 log x² माइनस 1 और -1/2 log 3/4, ठीक। अब देखो 1/2 कामन कर लो, पहले इसको लिखेंगे y बराबर 1/2 तो ऐसे रहेगा -1/2, ठीक। और ये 2 जो जाएगा ऊपर चला जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, और प्लस 1/2 log x² माइनस 1 और माइनस 1/2 log 3/4, बोलो। अब log ये देखो m और n, 1/2 जब कामन करोगे तो log m बटे, सही है ना। तो y बराबर 1/2 देखो यहाँ से कामन दोनों जगह से, और ये पहले लिख देंगे और ये बाद में, तो ये हो जाएगा log m/n, m की जगह x² माइनस 1 और माइनस log, अभी नहीं लिखे हैं कुछ, अभी केवल क्या किए हैं, पहले इसको लिख लिए और बाद में इसको, और -1/2 ये माइनस है 1/2 log 3/4। अब देखो ये सूत्र हो गया क्या, log m/n का, तो आ जाएगा y बराबर 1/2 log x² माइनस 1 बटे x² माइनस 1/2 log 3/4,
4। देखो यही दिया है क्या रितु, ये है पूरी कहानी। इतना बड़ा करना है, परीक्षा में आपको वहीं छोड़ देना है ना, सी का वैल्यू निकाल के रख के यहीं छोड़ देना है, पूरा कहानी नहीं करना है, क्योंकि लॉग की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ यूज है। चलो देखो 19 नंबर क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई tan x न, कामा y बराबर 1 और x बराबर 0। चलो ये भी अलग अलग हो जाएगा, तो डी वाई बटे वाई बराबर tan x dx। बताओ इसका सूत्र आपको पता है, ये log y है और उधर भी हो जाएगा log, कास बटे साइन ना, और कास बटे साइन तो log sin x, log sin x। हाँ, अरे एक साइन बटे कास log cos x, माइनस में एक बार मान लें क्या, साइन बटे कास और कास एक्स को टी मानोगे तो कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सही है ना, बोलो किसी को दिक्कत हो तो बताओ। और प्लस log सी, इसको बटे में कर दो, log y प्लस log कास एक्स बराबर log सी, log m प्लस एन तो log m इंटू एन हो जाएगा, y cos x बराबर log c। ठीक, पुट करो, log से log हटा, y cos x बराबर c, y cos x बराबर c। y का वैल्यू पता है क्या, 1 और cos 0 का मान 1, तो यानी y का मान हो जाएगा 1, यानी c का वैल्यू कुल मिला के आ जाएगा 1, और पुट कर देंगे यहीं, तो y cos x बराबर 1। उत्तर क्या हो जाएगा, y cos x बराबर कितना, 1। क्यों, क्योंकि c का वैल्यू आपने निकाल लिया है। ये ज़्यादा सिंपल है ना। बोलो विशाल, कहीं दिक्कत हो बताओ। 19 के बाद 20 आ तो रहा है ना रितु, सरल सरल है, तुम्हारा ही छूटा है। सृष्टि तो मान लो रोज रेगुलर आती है, तुम्हारा छूट गया है। बीस करो, चलो चलो देखो, बिंदु 0, 0 बिंदु दिया है, 0, 0 बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण, इस बार अवकल समीकरण दिया है y डैश बराबर e के पावर x साइन x ना है। ये देखो बिंदु 0, 0, पहले y डैश का मतलब होता है dy बाई x, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू दिया है कितना, e के पावर x साइन x, यानी कुल मिला के अब आप हल करोगे तो dy बराबर लिखोगे क्या, e के पावर x साइन x और क्या dx। सही है, इसमें 2 फलन हैं, 1, 2। ठीक, फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड आया और e और साइन x वाला जल्दी हटता ही नहीं, i मानना पड़ता है ना, e के हाँ बार बार वही आता रहेगा, तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे i, और i मान करके अलग से हल करेंगे और अलग से हल करके यहाँ रख लेंगे, तो e के पावर x साइन x dx। अब प्रथम किसको मानते हो, आइलेट, इनवर्स, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री ना, तो एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे। देख लो एक बार, इनवर्स, फिर लॉगरिथम, आई एल ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल लास्ट में जाएगा, तो इसको हम सेकंड मानेंगे। तो आई बराबर प्रथम मतलब कौन, साइन एक्स,
गुणे द्वितीय का समाकलन ई के पावर एक्स का ई के पावर माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन जरा करो तो, साइन एक्स का अवकलन, हाँ साइन एक्स का अवकलन बोल रहे हैं, का से प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन, बोलो ठीक। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन साइन एक्स का अवकलन का गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन, ठीक। अब फिर लगाओ आई बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस, यहाँ लगा दो माइनस को बाहर करो, यहाँ फिर लगाओ प्रथम गुणे द्वितीय, ये प्रथम यानी कास एक्स गुणे द्वितीय का समाकलन ई के पावर एक्स का ई के पावर माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन होता क्या है, हाँ कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, हाँ माइनस साइन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन, ठीक। हाँ अब देखो ये वही चीज़ आ गया क्या, आई ही रख दो, आई बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देख लो। और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ई के पावर एक्स साइन एक्स, सही है, माइनस ई के पावर एक्स कास एक्स, कास एक्स। और इसकी जगह हम आई रख देंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस जाएगा तो फिर माइनस कर देगा, माइनस इतने की जगह देखो क्या लिख सकते हो, आई। समझ गए विशाल, आई और आई कितना आई 2i बराबर ई के पावर एक्स कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आई बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटे 2, ये 2 को बटे में भेज दिए। इसका डायरेक्ट समाकलन आप निकाल लिए, होगा क्या y dy का y, और इसका समाकलन अभी आप निकाल लिए ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2 और प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दो, y की जगह भी 0, x की जगह भी 0, तो यहाँ जब 0 पुट करोगे 0 और x ई के पावर 0 साइन 0 और माइनस कॉस 0 और बटे 2 और प्लस c। ई के पावर 0 का मान 1, तो 0 बराबर 1, यहाँ साइन 0 का 0 कॉस 0 का मान 1 और बटे 2 बरा प्लस c। अब देखो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 1 क्या 1 माइनस 1 बटे 2, तो यानी c का वैल्यू हो जाएगा प्लस 1 बटे 2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब c का वैल्यू आ गया, उठा के रख देंगे हम लोग यहाँ इस जगह पे, तो y बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2 प्लस 1 बटे 2। देखो उत्तर यही दे रहा होगा, उतार लो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो y को y रखो ना, y को y और ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2 और c का वैल्यू 1/2। देखो 2 लस है, तिर्यक गुणा करोगे तो 2i हो जाएगा ना, तो सीधा सीधा आ जाएगा क्या 2i बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस 1। देखो यही दिया होगा, ये उतार लो। चलो देखो देखो कौन सा 21 नंबर 21 क्या कह रहा है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। आज कितना तारीख है, 8 तारीख। 15 तारीख तक इसको ख़त्म कर लेंगे हम लोग और 14 तारीख तक ख़त्म कर लेंगे। 15 तारीख से आपका चलने लगेगा क्या अगला, हाँ वेक्टर, और वेक्टर में आपके साथ 11 वाले भी पढ़ लेंगे ना, दिक्कत ना हो। जैसे देखो वाई डी वाई बटे वाई प्लस 2 सही है। देखो कुछ नहीं किए, वाई को यहीं छोड़ दिए, वाई डी इसको ले आए यहाँ, और यहाँ एक्स को बटे में कर देंगे, एक्स प्लस 2 और बटे ये वाला एक्स और डी एक्स का तिर्यक गुणा कर देंगे। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना, आसान है
ये देखो, अगर आपको पता हो तो हम कई बार बता दिए हैं। अगर अंश और हर की घात बराबर हो तो हर की घात से अंश की घात में भाग दे देना चाहिए। भाग देने से डायरेक्ट अच्छा है, 2 जोड़ दो, 2 क्या कर दो, y+2 -2 बटे y+2। भाग देने से ऐसे हम सोच लिए ना, नहीं सोच पाओ तो यही इससे इसमें भाग देना, यही बन जाएगा बराबर। अच्छा dy और इधर x से x बटे x dx प्लस 2 बटे x dx। ठीक, इसको कटाओगे तो y+2 बटे y+2 dy माइनस 2 बटे y+2 dy बराबर 1 dx प्लस 2 कॉमन करो 1/x dx। यहाँ करेंगे कटा, यहाँ हो जाएगा y प्लस y माइनस 2 log y+2। सही है ना। ये 1 का x और 2 log x और प्लस वैल्यू पुट कर दो। दिया है शायद x बराबर 1, 1 दिया है क्या, देखो 1 -1 रख दो, 1 -1 रखो, x की जगह 1 और y की जगह -1 रखो यहाँ। तो y की जगह रख देंगे क्या, -1 माइनस 2 log y की जगह -1 सॉरी -1 प्लस 2 बराबर x की जगह 1 और प्लस 2 log 1 और प्लस c। ये देखो ये वाला मान 0, ये भी 0। ठीक, डायरेक्ट काटेंगे नहीं, हम 0 हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। और इसको लाएंगे इधर तो 1 और 1 -2, c का वैल्यू आ गया कितना, सही है ना। ये वाला 1 इधर आएगा तो -1, अब रख दो यहाँ तो y माइनस 2 log y+2 और बराबर x प्लस 2 log x और प्लस -2। देखो उत्तर क्या दे रहा है, हो सकता है ये दिया हो सकता है log m के पावर n इसको किया हो। y माइनस log y+2 का होल स्क्वायर, इसको m है n है पावर में ले जाएगा, ये n है पावर में ले जाएगा। देखो हाँ y माइनस x, देखो इधर लाओ x को तो y माइनस x बराबर ये 2 log x रहने दो, log x स्क्वायर कर दो, log x स्क्वायर log m की पावर n और ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा प्लस, 2 को पावर ले जाओ। अच्छा ये -2 +2 है, अच्छा इसको भी कर दो, ये भी लाओ 2 को भी +2 और बराबर ये देखो नीचे से ऊपर जाएगा पावर पे। हाँ तो यहाँ हो जाएगा 2 log x और ये माइनस है तो प्लस जाएगा 2 log y+2 और m इंटू n का हो जाएगा, m इंटू n लगाने से पहले इसका पावर लगा दो ना। तो y माइनस x प्लस 2 बराबर log x का क्या होल प्लस log y+2 का होल स्क्वायर। बोलो सही है, log m प्लस n y माइनस x प्लस 2 बराबर log m प्लस n यानी log m इंटू n, m इंटू n मतलब क्या x स्क्वायर और ब्रैकेट में y+2 का, यही दे रहा है रितु, देख लो यही आया है। उतार लो 21, बोलो चलो देखो अगला। एक साथ एक वीडियो से अच्छा है कि अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको जो देखना रहेगा देख लेंगे ना। इसके बाद वाला जो प्रश्न 23 नंबर से है ना, 22 से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से सुनना। ये कहा है 0, -2 0, से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x, y को स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब प्रवणता आपको पढ़ा दिए हैं, प्रवणता यानी tan थीटा यानी dy/, याद है
प्रवणता दिया है, यक्स कामा वाई का प्रवणता दिया है। कहा है एक्स कामा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के वाई निर्देशांक, उस बिंदु के वाई निर्देशांक के गुणनफल, हाँ, एक्स निर्देशांक के बराबर है। उस बिंदु का देखो प्रवणता जो है, प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स, उस बिंदु के वाई निर्देशांक के, देखो यही कहा है ना, वाई निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के यक्स निर्देशांक के बराबर है। वाई निर्देशांक का गुणनफल, प्रवणता वाई निर्देशांक का गुणनफल हाँ, उस बिंदु के यक्स निर्देशांक के बराबर है। यक्स निर्देशांक के बराबर है। देखो निर्देशांक क्या क्या दिया है लिख दे रहे हैं, ये कामा करके निर्देशांक दिया है यक्स कामा वाई, निर्देशांक दिया है एक्स कामा, ये तो बिंदु दिया है, निर्देशांक है एक्स कामा वाई, और भाषा कह रहा है जो प्रवणता है, प्रवणता वाई निर्देशांक के गुणनफल, वाई निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के यक्स निर्देशांक के प्रवणता गुणे वाई निर्देशांक बराबर एक्स। सही है, चलो करो डी एक्स, तो वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स। अब वाई का वाई स्क्वायर बटे प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, रखो बिंदु एक्स की जगह कितना 0, वाई की जगह -2, -2 का वर्ग 4 बटे 2 और बराबर 0 बटे 2 और प्लस सी, सी बराबर आ जाएगा 2, गधा 2 दूना 4, सी बराबर 2। अब पुट कर दो यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस सी, सी का मतलब +2, यही उत्तर दिया है। देखो कि दूसरा कुछ वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स को बराबर 4, हाँ, माइनस देखो एक्स स्क्वायर अब बराबर 2 है, ये 2 रहने दो यहीं, और पूरे के बटे कितना आ जाएगा 2, और 2 का तिर्यक गुणा कर दोगे तो सीधा सीधा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। यही है। भाषा समझ में आया कि नहीं ये बताओ। भाषा बढ़िया है, इस प्रश्न का आने का चांस खूब है ना। अब 22 से ले करके जो भी प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में 23 नंबर से कर लेंगे कंप्लीट। समझ गए ऋतु क्या कह रहा था, जो प्रवणता है वो वाई निर्देशांक के गुणनफल ना, गुणनफल बराबर है यक्स निर्देशांक के, बस कर दिए और बिंदु दिया था हल कर लिए।